बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पंजाब एकेडमी के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्ज़ाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये पूछा जाता है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बट समटाइम जो है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी बनते हैं। तो इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझिए और इनके बाकायदा से आप पॉइंट्स बनाकर अपना इस लेक्चर को नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है वो है ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। आपको याद होगा कि ऑस्मोरेगुलेशन टर्म के बारे में इन डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने आपको ये बात बताई थी कि एक्चुअली ऑस्मोरेगुलेशन होमियोस्टेसिस का कंपोनेंट है और इसका काम क्या होता है, बॉडी में मेंटेन करना किसको, सोल्यूट और वाटर को। यानी कि बॉडी के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन क्या करेगा, वाटर और सोल्यूट को मेंटेन करके रखेगा। इनकी मिकदार को ना ही एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ने देगा और ना ही कम होने देगा। और दूसरी बात आपके दिल में आती है कि ऐसा ऑस्मोरेगुलेशन क्यों करता है और बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन का फिनोमेना क्यों ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, आप ये बात जहन में रखें कि कोई भी जानदार है उसकी बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट की एक नैरो रेंज मौजूद होती है और अगर वो रेंज से ज़्यादा वाटर और सोल्यूट की मिकदार बढ़ जाए या कम हो जाए तो ये दोनों कंडीशंस जानदार के लिए या उसकी बॉडी में सेल्स के लिए क्या है, डेंजरस हैं। तो इसलिए जानदार अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन के ज़रिए वाटर और सोल्यूट को क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो आज के टॉपिक में हम यही बात डिस्कस करेंगे कि पौधे किस तरह से ऑस्मोरेगुलेट करते हैं, मीन कि अपने अंदर वाटर और सोल्यूट को मेंटेन रखते हैं। तो स्टूडेंट, चलते हैं प्लांट्स के हैबिटेट की तरफ। आप लोग जानते हैं कि दुनिया में प्लांट्स की एक वसी वैरायटी मौजूद है, मुख्तलिफ़ तरह के पौधे मौजूद हैं। आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि आपके पास 0.5 मिलियन मीन हाफ मिलियन मतलब 5 लाख के करीब दुनिया में प्लांट्स की वैरायटीज़ मौजूद हैं। और ये सारे के सारे प्लांट्स जो हैं ये दुनिया के मुख्तलिफ़ हैबिटेट्स पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ हैबिटेट्स, कुछ पौधे जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में पाए जा रहे हैं। कुछ पौधे जो हैं वो डेजर्ट यानी कि ड्राई लैंड पर पाए जा रहे हैं। इसी तरह से कहते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्लांट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स। दुनिया में हैबिटेट्स किन्हें कहते हैं, रहने की जगह को। प्लांट्स मुख्तलिफ हैबिटेट्स पर मौजूद हैं और इन्हीं हैबिटेट्स की बेस पर प्लांट्स को 3 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। 3 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। नंबर 1 इज़ हाइड्रोफाइट्स। Number 1 is hydrophytes. Number 2 is mesophytes and number 3 is xerophytes. आज हम इन्हीं तीनों ग्रुप्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये तीनों ग्रुप्स अपने अंदर ऑस्मोरेगुलेशन का मैकेनिज़्म कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, हमारे पास जो पहला ग्रुप है वो है हाइड्रोफाइट्स। अब याद करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर बता रहा हूँ। आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि ये जो हाइड्रोफाइट्स टर्म है एक्चुअली ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 इज़ हाइड्रो एंड नंबर 2 इज़ फाइट्स। हाइड्रो मीन वाटर एंड फाइट्स वर्ड फाइटा से निकला है और बायोलॉजी में जहाँ भी वर्ड फाइट्स या फाइटा यूज़ होगा याद रखें इसका मतलब क्या है, प्लांट्स। तो हम इजीली से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। प्लांट्स लिविंग इन वाटर आर इक्वेटिक हैबिटेट्स। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे,
plants लिविंग इन, जो कहाँ रहते हैं, वाटर, पानी में, या अदर वर्ड्स एक्वेटिक, वाटर आर एक्वेटिक हैबिटेट आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। ऐसे पौधे जो पानी में रहते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है, हाइड्रोफाइट्स का नाम दिया जाता है। अंडरस्टैंड। अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि ये पौधे पानी में रहते हैं तो याद रखें वहाँ पर जो इन्हें सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम कौन सा होगा, एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर, एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर। ये जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ इन्हें पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, और अगर ये पानी इनकी बॉडी के अंदर भी ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाए तो वो बॉडी को क्या करेगा, डैमेज करेगा, और इस तरह पौधे की डेथ भी हो सकती है। अब पौधे क्या करेंगे जी, पौधे इस प्रॉब्लम से कैसे बचेंगे, वो अपने अंदर कुछ अडॉप्टेशंस मीन चेंजेस लाते हैं। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहली जो इनके अंदर अडॉप्टेशन होगी वो क्या है, नेचुरल अडॉप्टेशन। कुदरती तौर पर इनकी बनावट ही ऐसी है कि जब ज़्यादा पानी इनमें आने लगता है तो इनकी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो ज़रा देखिएगा, कहते हैं कि लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, इनका जो सरफेस एरिया, किसका लार्ज सरफेस एरिया, लीफ। इनके जो लीफ होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं, मीन बड़े साइज़ के होते हैं, लाइक दिस। इनके लीफ क्या होंगे, बड़े साइज़ के होंगे। ये इनका एक लीफ मैंने यहाँ पर बनाया है। अब ये जो लीफ है ये बड़े साइज़ का है, और दूसरा इस लीफ के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, इस लीफ के ऊपर मौजूद होंगे लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। अंडरस्टैंड। तो पहली बात मैंने क्या बताई है कि लीफ जो होंगे उनका साइज़ क्या होगा, लार्ज साइज़, मतलब बड़े साइज़ के होंगे, और दूसरा उनके ऊपर स्टोमेटा की भी एक बड़ी तादाद मौजूद होगी। स्टोमेटा क्या है, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 14 में आप लोगों ने इन डिटेल डिस्कस किया था। एक्चुअली स्टोमेटा आर पोर्स। स्टोमेटा क्या होते हैं जी, ये सुराख होते हैं पत्ते के ऊपर, और इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होगा जी, इम्पोर्टेंट काम जो यहाँ पर होगा वो ट्रांसपायरेशन करना है। स्टूडेंट्स, ट्रांसपायरेशन भी आपने वहीं पर इन डिटेल पढ़ा था। ट्रांसपायरेशन क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी। तो देखें, एक तो ये कि इन पौधों के पत्तों का साइज़ बड़ा होगा, और दूसरा ये कि इनके ऊपर स्टोमेटा की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इनकी बॉडी से रिमूवल ऑफ वाटर मीन ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो तेज़ी से होगा, और जो भी एक्सेस वाटर इनकी बॉडी में आएगा वो इन पत्तों के ज़रिए और पत्तों में मौजूद स्टोमेटा के ज़रिए बॉडी से बाहर निकलता जाएगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से ये अपने आप को ज़्यादा पानी से महफूज रखेंगे। और दूसरी अडॉप्टेशन क्या है इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, वो भी ज़रा ज़हन में रखिएगा कि ये जो पत्ते, जो लीफ होते हैं, इनके ऊपर थिन क्यूटिकल होती है, थिन क्यूटिकल। क्यूटिकल की जो लेयर है ये क्या होगी, थिन होगी, और अगर ये थिक होती तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्या होना था, स्लो। अब ये थिन है मीन्स के
रिमूवल ऑफ वाटर या ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी क्या होगा, फास्टर होगा, लिहाजा ज़्यादा पानी इनकी बॉडी से रिमूव होता जाएगा। और एक और बात भी ध्यान में रखनी है आपने कि इनके जो स्ट्रोमेटा होते हैं पत्ते के ऊपर वाली साइड पर मौजूद होते हैं, पत्ते के ऊपर वाली तरफ पर मौजूद होते हैं। अच्छा जी, और यहाँ पर एक पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है कि एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर से और कैसे बचेंगे। हाँ जी, इनमें कुछ पौधे जो होते हैं अगर हम बात करें तो उनमें रूट आप जानते हैं कि इसका काम क्या होता है, पौधे के लिए ज़मीन से पानी को अब्जॉर्ब करना, अंडरस्टैंड, और पूरे पौधे की बॉडी में उसको मुंतकिल करवाने में मदद करना। अब कुछ पौधे मतलब जो यहाँ पर जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स में कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें रूट एब्सेंट होती है, मीन के ना रूट होगी ना ज़मीन से पानी पौधे की जिस्म में दाखिल होगा। और अगर किसी पौधे में रूट्स हैं भी तो वो किस कंडीशन में होंगी, पुअरली डेवलप्ड, मतलब वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होगी कि ज़मीन से वाटर को अब्जॉर्ब करें। अगर वो मौजूद भी होंगी उनका काम जैसे क्या होगा, पौधे को सपोर्ट देना, पौधे को क्या देना, सपोर्ट, अंडरस्टैंड। हाँ जी, उसके बाद एक और बात आपने जहन में रखनी है कि हाइड्रोफाइट्स को एक तो एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर, ये प्रॉब्लम होता है, यानी कि ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम जो इन्हें फेस करना पड़ता है वो कौन सा है, वो है जी प्रीडेटर का अटैक। मीन इन्हें ये ख़तरा होता है कि प्रीडेटर्स क्या मतलब जो भी यहाँ पर जानदार हैं वो इन्हें अटैक कर सकते हैं और इन्हें डैमेज कर सकते हैं। तो उससे ये कैसे बचते हैं, नेचुरली इनकी जो बॉडी होती है प्लांट्स की, उसके ऊपर म्यूसिलेज कवरिंग मौजूद होती है। अब ये म्यूसिलेज कवरिंग क्या होती है, एक्चुअली ये एक विस्कस फ्लूइड है। विस्कस फ्लूइड एक गाढ़ा फ्लूइड होता है जो कि स्लिपरी होता है, जो कि क्या होगा, स्लिपरी। तो जैसे ही कोई जानदार इन पर अटैक करेगा तो इसकी स्लिपरी अपीयरेंस होने की वजह से वो इस पर अटैक नहीं कर सकेगा और पौधे क्या रहेंगे, महफूज रहेंगे। तो इसकी एग्ज़ाम्पल्स भी थोड़ी हम देख लेते हैं। हाइड्रोफाइट्स की अगर हम एग्ज़ाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास हाइड्रोफाइट्स की यहाँ पर एग्ज़ाम्पल मौजूद है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल देखिएगा इसकी, वाटर लिली, अंडरस्टैंड। तो इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है, वाटर लिली, और ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है ये पौधा। और एक और एग्ज़ाम्पल इसकी लोटस, वो भी क्या है, हाइड्रोफाइट्स ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हाइड्रोफाइट्स एंड आई होप सो कि इसकी आपको इन डिटेल समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे ग्रुप की तरफ। दूसरा ग्रुप कौन सा है हमारे पास, मीज़ोफाइट्स। सिंपली आप याद रखेंगे जिस तरह से आपने हाइड्रोफाइट्स की डेफिनेशन की है इसी तरह से आप मीज़ोफाइट्स को भी डिफ़ाइन करेंगे। मीज़ोफाइट्स टर्म जो है ये भी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, नंबर 1 मीज़ो एंड नंबर 2 फाइट्स। मीज़ो मीन क्या होता है, मॉडरेट, या इसे आप मिडल भी कहते हैं, दरमियाना। और फाइट्स मीन क्या है, प्लांट्स। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्लांट्स लिविंग इन मॉडरेट हैबिटेट आर कॉल्ड मीज़ोफाइट्स। डिफाइन करते हैं, द प्लांट्स लिविंग इन मॉडरेट हैबिटेट। अब ये मॉडरेट हैबिटेट कौन सा होता है, मॉडरेट हैबिटेट जो है ये ऐसा हैबिटेट होता है जहाँ पर ना तो पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो, बल्कि वाटर अवेलेबिलिटी एक मिडल रेंज में मौजूद हो। उससे आप क्या कहते हैं, ऐसे पौधे जो उस एनवायरनमेंट में रहते हैं उन पौधों को क्या कहते हैं, मीज़ोफाइट्स। अब मीज़ोफाइट्स जो है इन्हें भी सम टाइम प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्या, सम टाइम जो पानी है वो नॉर्मल जो रेंज है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या सम टाइम क्या होता है कि वाटर
नॉर्मल रेंज या एक रिस्ट्रिक्टेड लिमिट, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है, लिमिटेड, मतलब इतना ही वाटर अवेलेबल होता है पौधे को कि उससे वो ज़िंदा रह सके। दो कंडीशन बताई है मैंने, सम टाइम रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होगी, मतलब महदूद सा पानी होगा, इतना पानी के पौधा मरेगा नहीं बल्कि वो इतना होगा कि वो लाइफ को इजीली सर्वाइव करवा सकेगा। लेकिन सम टाइम क्या है कि जिस तरह बारिशें ज़्यादा आ जाती हैं, सैलाब वगैरह आ जाता है, तो उससे वाटर अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इन कंडीशन से ये अपने आप को कैसे बचाएगा, याद रखें कि अगर ये अडॉप्टेशन यूज़ करेगा इन केस ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर, अगर इन्हें एक सीज़न में ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी यानी कि ज़्यादा पानी अवेलेबल हो तो ये ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ट्रांसपायरेशन को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा कि अगर ज़्यादा पानी इनकी बॉडी में आएगा भी तो वो ट्रांसपायर हो जाएगा, यानी कि बॉडी से रिमूव हो जाएगा इन इन्वायरमेंट। और दूसरी कंडीशन क्या है जी, इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, बात को गौर से सुनिएगा कि अगर पानी की मिकदार महदूद सी हो जिससे ये ज़िंदा रह सके, अगर वो भी ये बॉडी से रिमूव कर दें तो ये क्या करेंगे, ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो इन्होंने क्या करना है, इस रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर को मेंटेन करना है। किस तरह से, कहते हैं कि ये जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है या ये इसे बहुत ही स्लो डाउन कर लेंगे, बहुत ही क्या कर देंगे, स्लो डाउन, कम कर देंगे, इतना कि मतलब ट्रांसपायरेशन ना होने के मुताबिक होगी। तो इस तरह से इजीली ये इस एनवायरनमेंट में क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। इसकी एग्जांपल्स देखें जी, हमारे पास मीज़ोफाइट्स की भी एग्जांपल्स मौजूद हैं। रोज़, गुलाब का पौधा, उसके अलावा मैंगो, आम का पौधा, और ब्रासिका, ब्रासिका किसे कहते हैं, कंपेस्ट्रस, ये सरसों का पौधा एट्सेट्रा, ये मीज़ोफाइट्स की एग्जांपल्स हैं। किसकी एग्जांपल्स हैं, मीज़ोफाइट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरी ग्रुप है प्लांट्स का, वो कौन सा है, ज़ीरोफाइट्स। तो इसे भी हम सिंपली डिफाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर ज़ीरोफाइट्स एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, नंबर वन इज़ ज़ीरो एंड नंबर टू इज़ फाइट्स। तो ज़ीरो वर्ड ज़ीरिक से निकला है विच मीन्स ड्राई, एंड फाइट्स मीन क्या है, प्लांट्स। तो ऐसे पौधे जो कहाँ रहेंगे, ड्राई हैबिटेट, ड्राई हैबिटेट लाइक डेजर्ट, सहरा, तो उन्हें क्या बोला जाता है, ज़ीरोफाइट्स। द प्लांट्स living in dry habitat are called xerophytes। तो ये पौधे कहाँ रहते हैं जी, ड्राई हैबिटेट्स। अब देखिए ड्राई हैबिटेट्स ऐसा हैबिटेट जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बिल्कुल ना होने के मुतरादिफ हो, यानी कि प्रॉब्लम जो यहाँ पर इन पौधों को फेस करना पड़ता है वो कौन सा है, लेस सप्लाई ऑफ वाटर, लेस सप्लाई ऑफ वाटर। अब क्योंकि लेस सप्लाई ऑफ वाटर है और इसी वाटर सप्लाई में इन्होंने अपने आप को सर्वाइव करवाना है और ज़िंदा रहना है, तो ये कौन सी अडॉप्टेशन के ज़रिए थोड़े पानी के अंदर भी अपने आप को मेंटेन रखेंगे। याद रखें सबसे पहला पॉइंट, जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं, जो पौधे खुश्की पर रहते हैं, इनके जो लीव्स होंगे ये कैसे होंगे, इनकी लीव्स होंगे जी स्मॉल साइज़ के होंगे, स्मॉल इन साइज़, अंडरस्टैंड। और दूसरा क्या है जी, इनके ऊपर क्या मौजूद होगी, थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल जो है वो उसकी लेयर क्या होगी, थिक होगी, मोटी होगी। उसके अलावा कहते हैं कि लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की तादाद भी क्या होगी, कम होगी, और जो मौजूद भी होंगे वो कहाँ होंगे, डिप्रेशन में, यानी कि पौधे की जो दबी हुई जगह होती है वहाँ पर, ताकि कम से कम क्या हो, ट्रांसपायरेशन।
अब क्योंकि लीव्स जो है ये 3 अपने अंदर क्या रखते हैं, अडॉप्टेशंस रखते हैं, ये 3 इनके अंदर करैक्टर हैं, इसलिए लीव्स के ज़रिए जो ट्रांसपायरेशन का फिनोमिना है ये भी क्या होगा, कम होगा, ये भी क्या होगा, कम। लिहाजा क्योंकि ट्रांसपायरेशन कम होगी, और ट्रांसपायरेशन क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी, तो जब पौधे की बॉडी से वाटर रिमूव नहीं होगा तो जितना भी पानी इसके बॉडी में मौजूद होगा वो उसको यूज़ करके उस ड्राई हैबिटेट में ज़िंदा रह सकेगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, कहते कि सम प्लांट्स लाइक कैक्टी, कुछ पौधे जिस तरह से हम कैक्टी की एग्जांपल देखते हैं, ये क्या करते हैं, कैक्टी क्या करेगा जी, ड्राई सीज़न में जैसे ही सीज़न मौसम क्या होगा, बहुत ज़्यादा खुश्क होगा, ये क्या करेगा, शेड देयर लीव्स, ये अपने पत्तों को शेड कर देगा। शेड मीन क्या होता है, गिरा देना। तो इसकी जो शेप होगी कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगी, लाइक दिस, ये, क्योंकि ये लीव्स को क्या कर देगा, शेड कर देगा। ये मैंने कैक्टी की एक डायग्राम बनाई है। अब देखिए, जब लीव्स ही नहीं होंगे तो फिर ट्रांसपायरेशन कहाँ से होगी, लिहाजा जो भी वाटर इनकी बॉडी में होगा उसको यूज़ करके इजीली उस एनवायरनमेंट में ज़िंदा रह सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अब हम अगर बात करें इनकी स्टेम की, इन पौधों की जो स्टेम होती है ये कैसे होती है, फ्लैशी मीन क्या होती है, फ्लैशी का मतलब है जी रेशेदार। इनकी जो स्टेम होगी वो रेशेदार होगी। जिस तरह आप मीट गोश्त की बात करते हैं फ्लैश की, तो उसमें रेशे होते हैं, खारे हो ना, वो मतलब आपको उसमें रेशे में नज़र आते हैं, और उन्हीं रेशों का फ़ायदा उठाते हैं कसाब वगैरह। जब वो ज़िबा करते हैं उसे, तो वो पानी का प्रेशर डालते हैं और वो पानी जो है ऐसी रेशों के अंदर इकट्ठा हो जाता है और उस गोश्त का वज़न बढ़ जाता है। खैर वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन यहाँ पर मौजूद जो पौधे होते हैं इनकी स्टेम क्या होगी, फ्लैशी। अब फ्लैशी स्टेम्स का फ़ायदा क्या होगा, देखिए सम टाइम जब पानी या बारिश वगैरह ज़्यादा आ जाती है तो पौधे ज़मीन से पानी को अब्जॉर्ब करते हैं और क्या करेंगे जी, अपनी फ्लैशी स्टेम में उसे स्टोर कर लेंगे। फ्लैशी स्टेम होगी लाइक दिस, देखिएगा, मतलब ये रेशेदार, और इसके अंदर ये क्या कर लेंगे, इन्हें स्टोर कर लेंगे और उस पानी को ज़्यादा टाइम के लिए क्या कर सकेंगे, यूटिलाइज़ कर सकेंगे। तो ये कुछ अडॉप्टेशन हैं जिनको अडॉप्ट करके पौधे सर्वाइव करते हैं और ज़िंदा रहते हैं इन ड्राई हैबिटेट। अब ज़रा ज़ीरोफाइट्स की एग्ज़ाम्पल देख लें। ज़ीरोफाइट्स की हमारे पास 2 बड़ी फेमस एग्ज़ाम्पल हैं जी। नंबर 1 इज़ कैक्टस एंड नंबर 2 इज़ एयोफोर्बिया। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं जी ज़ीरोफाइट्स की। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने इन डिटेल डिस्कस किया अबाउट द ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपका क्लियर ना हुआ हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।